मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार चुनाव से डर रही है। अभी तो संगठन भी बन के तैयार नहीं हुआ। संविधान है जिसका पूरा देश जिसके आगे समर्पण करता है, जिसका सम्मान करता है, मोदी जी उसको भी बदलना चाहते हैं, भाजपा उसको बदलना चाहती है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। देश के अंदर चुनाव चले हुए हैं और 2024 का चुनाव न रहकर मैदाने जंग बन चुका है। हर कोई पार्टी जो है दावा करते हुए नजर आ रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 2024 में किसकी सत्ता आएगी। एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को ईडी गिरफ्तार कर लेती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट भी सीज कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, मैं आपको दोनों बातों के बारे में कहना चाहता हूं। भारतवर्ष लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसी घटना है जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है कि कांग्रेस पार्टी के आपने अकाउंट सीज किए हैं, भाजपा की सरकार ने किए हैं, केंद्र की सरकार ने किए हैं और उसमें पूरी सरकार भाजपा की शामिल है। इस प्रकार चुनाव से अगर भाजपा डरती है तो फिर लोकतंत्र में उनका विश्वास ही नहीं है। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के जो अकाउंट सीज किए हैं ये देश हित में नहीं है, ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है। और दूसरी बात आपने कही केजरीवाल जी की, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को असंवैधानिक तरीके से फंसाया गया है और मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और महाराजा अग्रसेन की औलाद का एक ही आदमी भारतवर्ष में मुख्यमंत्री था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने उसके खिलाफ 1 साल से घटनाएं घटा घटा के उनको गिरफ्तार कर लिया। ये अग्रवाल वंश के आत्मा पे चोट है जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सर, इनकम टैक्स ने 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है कांग्रेस पार्टी को। ये सब जो है मिली भगत है भाजपा की सरकार की। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी उनके कहने से काम करती है। लोकतंत्र में उन अधिकारियों को भी विश्वास होना चाहिए और इस तरह के कारनामे नहीं करनी चाहिए। अभी चुनाव का दौर है, जैसे केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, जैसे ये कांग्रेस पार्टी के हमारे खाते सीज किए हैं, ये लोकतंत्र की व्यवस्था में अच्छी बातें नहीं है। और इस समय में पूरा देश, पूरी दुनिया ये चाहती है कि हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, लेकिन मोदी जी का और उनकी पार्टी का इसमें विश्वास नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी के 285 करोड़ रुपए जो है फ्रीज हो चुके हैं और चुनाव होने से पहले ही ऐसे हो जाता है, और जो फ्रीज हुए वो अभी तो हुए नहीं है, 1 महीने पहले हुए थे सर। देखिए, आजकल एक रिवाज है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसके अंदर भाजपा की सरकार ने जिन पे ईडी के छापे डाले, 1 हफ्ते के बाद उन्होंने पैसे उनको चंदा दिया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। 966 करोड़ 15,000 करोड़ का एक ठेका दिया गया एक टनल बनाने के लिए और उसमें 966 करोड़ रुपये उसने चंदा दिया बीजेपी को। तो इस तरह बीजेपी ने ईडी के दबाव में देश में चंदा भी इकट्ठा किया है, राजनीतिक दबाव से लोगों को गिरफ्तार किया है, लोगों को धमकी दी जाती है। और मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार चुनाव से डर रही है और हिंदुस्तान के लोगों के पास ना रोजगार है। आज का युवा बड़ा परेशान है। आज हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी रसोई का संतुलन बिगड़ चुका है, अपराध की दुनिया में है लोग, युवा पीढ़ी, और नशा बहुत बढ़ गया है देश के अंदर। और मैं इन सब बातों को युवा पीढ़ी को और हमारी बहनों को खासकर ये बात कहना चाहता हूं कि इस मोदी जी की, भाजपा की जो तानाशाह सरकार है, जिसमें उनके एक हेगड़े मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने कहा था कि 400 पार का नारा इसलिए है हमारा कि हमने संविधान बदलना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जिसका पूरा देश जिसके आगे समर्पण करता है, जिसका सम्मान करता है, मोदी जी उसको भी बदलना चाहते हैं, भाजपा उसको बदलना चाहती है। हिंदुस्तान के लोगों को ये ध्यान में भी रहनी चाहिए बात कि हिंदुस्तान को आजादी कराने के लिए सत्याग्रह भी हुआ, लोगों ने कुर्बानियां भी दी, जेल में भी गए, राजगुरु चंद्रशेखर, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, इतनी कुर्बानियां हुई है इस देश में, हर समाज के हर वर्ग ने की है। ये एक आदमी की बपौती नहीं है, ये आरएसएस की और भाजपा की बपौती नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं।
कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के लोग, हरियाणा के लोग अपना सब बातों को विचार करके अगर उन्होंने अपना व्यापार बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो मोदी जी के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दें और कांग्रेस को बहुमत में लेके आए। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने देश के अंदर यात्रा करके पूरे वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, ये हमारे नेता हैं। और सब मिलके हम ये चुनाव लोकसभा में उम्मीद करते हैं। करनाल का विधानसभा का भी चुनाव है, उपचुनाव है करनाल में। मैं ये समझ हरियाणा के चुनाव की बात तो आप बाद में कीजिएगा, पहले ये देखिएगा कि जब हेमंत सोरेन के घर से जो है धीरज साहू की गाड़ी बरामद होती है और गाड़ी के अंदर लाखों रुपए भी बरामद होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब ईडी की रेड पड़ती है वहां पर तो उस गाड़ी के अंदर लाखों रुपए भी मिलते हैं। आखिर धीरज साहू की गाड़ी हेमंत सोरेन के घर कैसे पहुंची? देखिए, ये तो इसका जवाब तो हेमंत सोरेन जी देंगे, लेकिन जो चुनाव के दौरान में पैसे वहां पकड़े गए थे कर्नाटक में, एक एमएलए था बीजेपी का, उसके घर पे पकड़े गए थे, तो उसके खिलाफ तो ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसे तो बतेरे उदाहरण है। जो वह स्पीकर बनाए हैं मध्य प्रदेश में तोमर जी, उनके बेटे की सीडी आई, बात आई, रिकॉर्डिंग आई कि 100 करोड़ का बात हुई, 10,000 करोड़ की बात हुई। मतलब जो भाजपा में चला जाएगा उस पर कोई कार्रवाई भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार, ईडी की सरकार कोई काम नहीं करती। सिर्फ विपक्ष के लिए ईडी बनी है। धीरज साहू के घर भी ईडी की रेड पड़ी थी और काफी ज्यादा पैसा निकला था अंदर से, करोड़ों रुपए। तो उसने कहा ये मेरा पैसा है, जो टैक्स भरना होगा मैं टैक्स दूंगा, ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि इतना ज्यादा पैसा जो है वो घर में नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने ये इस बात का जवाब तो भूपेंद्र हुड्डा जी देंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं अपनी बात ये बताना चाहता हूं कि आज भाजपा की सरकार देश के लोकतंत्र के चुनाव से डरी हुई है और भारत के लोगों को आगे आके इस सरकार को बदलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। सर, जनता की बात करें तो मोदी जी के फैन हो चुके हैं जनता। देखो, पता नहीं, अब ये तो जनता ही बताएगी। फैन तो मुझे 2 महीने पहले तो लगता था, लेकिन अब तो बहुत बदलाव आया है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। एक तो जो हमारे ड्राइवर हैं, ड्राइवर मैं भी हूँ, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, वो कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर है, अगर उन पे 7 लाख रुपए हो तो कोई ट्रक का ड्राइवर बनेगा? 10 साल की सजा है उसमें, हिट एंड रन के मामले में। ये ऐसे कानून है जैसे मतलब बाद में चुनाव के बाद लागू कर देंगे तो पूरे हिंदुस्तान के जो लोग ट्रक चलाते हैं, 3 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, कार चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, कोई मोदी जी को वोट नहीं देगा। और जो ये पीएमएलए में डाल के ईडी में मतलब जो है ना शामिल किया गया है, जिनके पास जीएसटी का नंबर है, उसमें भी मतलब अब एक नया बात आई है कि एमएसएमई में 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं देगा तो उस पर भी मतलब जुर्माना भी लगेगा, और उसमें बड़ी ज्यादती भारत के व्यापारियों के साथ हो रही है। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि किसान हो, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, कहीं पे भी मोदी जी ने मतलब ऐसी बात नहीं की जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। 5 किलो अनाज देने से भी लोग तंग हैं, उनको रोजगार नहीं दिया गया। मैं आज हिंदुस्तान के लोग बदलाव चाहते हैं और मुझे लगता है कि जो चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होके और 1 जून तक चलेगा, इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा और मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मैंने तो पहले भी बयान दिया है कि 200 से ऊपर सीटें भाजपा की नहीं आएंगी, कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, क्या लगता है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कौन करनाल से चुनाव लड़ने वाला है कांग्रेस की तरफ से? भाजपा ने अपना फैसला कर दिया है। यहाँ हमारे करनाल से विधानसभा के सदस्य थे मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री भी थे। अब वो उनको मतलब नकारा समझ के बदल दिया गया है, तो अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने की वो तो भाजपा के है ना, कांग्रेस की तरफ से कौन लड़े? कांग्रेस का फैसला भी अगले 10 दिन के अंदर हो जाएगा। तो क्या लगता है सर, अभी तो संगठन भी बन के तैयार नहीं हुआ? संगठन हमारा है, सब लोग काम कर रहे हैं मिलजुल के, कोई परेशानी नहीं है। और हम ऐसे धरातल पे लड़ाई जोरदार लड़ेंगे और पूरा समाज आज कांग्रेस के साथ खड़ा है, चाहे वो एससी समाज है, बैकवर्ड है, कोई चाहे किसान है, ओपीएस स्कीम है, व्यापारी है, छोटा है, बड़ा है, अनाज मंडियां हैं, सब परेशान है मोदी जी के व्यवहार से, सरकार से, और बदलाव करेंगे।
तो सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की है और ये देखना भी होगा कि 2024 में किसकी सत्ता रहने वाली है। एक तरफ तो देखा जा रहा है कि जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल के अंदर पहुंचते हैं तो फूलों के साथ उनका स्वागत भी किया जाता है, लेकिन वहीं के जो विपक्ष है वो उनकी खामियां गिनवाता हुआ नजर आता है। आखिर अब जनता को भी जो है अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना होगा और ये देखना होगा कि सही उम्मीदवार कौन है, किसको उनको चुनना चाहिए। किसी भी झूठे जुमलों में जो है जनता को नहीं आना चाहिए, सोच समझ कर ही जो है वोट दे और सही उम्मीदवार को चुने।